मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रीपोजिशन एक्सरसाइज का। यानी प्रीपोजिशन जो है उसका प्रयोग एंड यूजेस कैसे होता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे। बहुत ही इजी वे है और मिनिमम टाइम में इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिए, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है द बुक इज़ द टेबल, यानी एक बुक है जो टेबल पर है। तो टेबल पर के लिए ऐसे तो एट भी होता है, ऑन भी होता है, पर इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? हम इस सेंटेंस में इन तो नहीं होगा। इन का मतलब होता है अंदर। बुक जो है अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा। एट मुख्यतः मेन प्लेस या छोटा प्लेसेस के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, तो एट भी नहीं होगा। बाई का मतलब होता है द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा, तो उसके लिए हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स बाई भी नहीं होगा। तो इसके लिए करेक्ट जो है आंसर होगा ऑन, यानी द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है टेबल पर है। करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन होगा। अब नेक्स्ट है शी इज सिटिंग हर ब्रदर, मतलब वह बैठ रही है अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? बिटवीन तो नहीं होगा। बिटवीन का मतलब होता है किसी दो वस्तुओं के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ये कोई दो वस्तु, इनके बीच में कोई चीज़ है, रखा हुआ है या फिर है, तो उसके लिए हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो वस्तुओं के बीच में नहीं है, इसके साथ में है, तो यहाँ पे बिटवीन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और इन, जैसे कि मैंने बताया, इन का मतलब होता है में, यहाँ पे इन भी नहीं होगा क्योंकि में का कोई इसमें यूजेस है ही नहीं। अब अगला है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी वस्तु को, किसी चीज़ के नीचे, तो इसमें नीचे का कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि सी इज सिटिंग, वह बैठ रही है अपने भाई के साथ, मतलब अपना भाई है, कजन ब्रदर है, किसी के साथ बैठ रही है। तो साथ यानी उसके लिए अंडर नहीं होगा, क्योंकि अंडर जो है, अंडर का मतलब होता है नीचे। कोई चीज़ है उसके नीचे पड़ा है, जैसे टेबल के नीचे, फैन के नीचे, छत के नीचे, तो उसके लिए हम अंडर का में भी हो सकता था, पर इसमें अंडर नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका होगा बी साइड। बी साइड का मतलब होता है किनारा या साथ में बैठना। अब नेक्स्ट है द कैट इज द सोफा। तो इसमें क्या है, अंडर तो नहीं होगा क्योंकि सोफा जो है बेड के ऊपर होता है। जब बेड के ऊपर है तो अंडर तो नहीं होगा इसमें आंसर। अगला होगा इन। इन भी नहीं होगा। इन का मतलब क्या होता है नीचे, सॉरी, इन का मतलब होता है अंदर। तो अंदर का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये जो कैट जो है सोफा पर है, ये बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सोफा पर, तो इन का कोई मतलब नहीं। अगला है बिटवीन। बिटवीन का मतलब जैसे हमने बताया, दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ हो, उसके लिए हम बिटवीन का यूजेस करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन भी नहीं होगा, बिटवीन कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आंसर इज ऑन, द कैट इज ऑन द सोफा। अब नेक्स्ट, द कीज आर द ड्रॉर, यानी चाबी, बहुत सारा चाबी जो है ड्रॉर में है। जब कोई वस्तु, जब कोई चीज़ ड्रॉर में है, या फिर ड्रॉर का मतलब होता है दराज, या फिर हम जो टेबल जो होता है, काउंटर होता है, उसको हम नीचे में लॉकर टाइप में जो ओपन करते हैं, वो ड्रॉर उसको बोलते हैं। जब कोई वस्तु ड्रॉर में हो, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐड तो नहीं होगा। ऐड का मतलब होता है पर, या छोटी कोई प्लेस के लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐड यहाँ पे नहीं होगा। ऑन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ड्रॉर में कोई चीज़ है, चाबी ड्रॉर में होता है, पर नहीं होता है। ऑन का यहाँ पर मतलब होता है पर। ओवर, ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर या उससे ज़्यादा है,
तो ओवर का इसमें कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई यूजेस है, तो यहाँ पे ओवर का भी कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट आंसर विल बी इन। इन का मतलब होता है में, यानी कीज जो है, चाबी जो है, बहुत सारा चाबियों का जो गुच्छा है वो जो है ड्रॉअर में है। तो में के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा इन। इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।